हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और क्लास 6th में बच्चों आप लोगों का चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी कि अपने पौधों के बारे में जानिए। तो जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा है पौधों के बारे में जानिए, तो आपको इस चैप्टर में पौधों के बारे में ही जानना है। पौधों के बारे में आपको क्या जानना है कि पौधों में कौन कौन सा अंग होता है। सामान्य तौर पर मैंने आपको बताया था हर एक पौधे में जड़ पाई जाती है, तना पाया जाता है, पत्तियां पाई जाती हैं। सभी प्रकार के पौधों में फूल भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं भी पाए जाते हैं। अगर हम फल की या बीजों की बात करें तो वो भी संसार में उपस्थित सभी पौधों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उनके वर्गीकरण के बारे में मैं आपको जब बड़ी क्लास में आप लोग पहुंचेंगे तब बताऊंगी। आज की क्लास में इस वाले चैप्टर में आपको ये जानना है, आपको पता ही है कि हर पौधे में जड़ होती है, तना होता है और पत्तियां होती हैं, जो कि हर एक पौधे में मौजूद होता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया जड़ के बारे में आप पूरा जान चुके हैं कि जड़ का काम क्या है, पौधे के लिए जड़ का क्या महत्व है, ये आप जान चुके हैं कि जमीन में जो पानी हम पौधों को पानी देते हैं या बारिश का पानी जमीन में जाता है, तो पानी जमीन में मौजूद रहता है और उस जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम पौधे की जड़ें करती हैं। ठीक है, जड़ों का काम एक ये भी होता है कि वो मिट्टी को रोके रखती हैं। जड़ों के काम के बाद मैंने आपको 2 प्रयोग करवाए थे, एक्टिविटीज करवाई थी और आपको बताया था कि इस तरीके की एक्टिविटीज अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी चीज जब आप करके सीखते हैं तो आपको लंबे समय तक वो आपकी स्मृति में रहता है, आपको याद रहता है। पौधों की संरचना के आधार पर मैंने आपको बताया कि पौधे 3 प्रकार के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत कोमल तने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत मोटे होते हैं और मजबूत होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स के आधार पर प्लांट्स को डिफरेंशिएट कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है अलग अलग श्रेणियों में। पहली श्रेणी है हर्ब्स। हर्ब्स यानी कि शाक ऐसे पौधे होते हैं जो जिनमें ज्यादातर हरे और कोमल रंग के तने होते हैं। हरे रंग के तने होते हैं और वो कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। दे आर जनरली नॉट वेरी टॉल, बहुत लंबे नहीं होते हैं, उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस भी नहीं होती हैं। और शाक का एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपके सामने स्क्रीन पर जो है ये आपका शाक का एग्जाम्पल है। यानी कि वो पौधे जो छोटे होते हैं, जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं, जिनका तना कोमल होता है, वो आपके शाक की श्रेणी में या हर्ब्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मैंने आपको दूसरे तरीके के बारे में बताया था कि बच्चों ये है झाड़ी। ये क्या है, ये है झाड़ी, यानी कि दूसरी कैटेगरी है हमारी श्रब्स, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन इनका तना बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है और इनकी ब्रांचेस जो है तने के आधार से, यानी कि नीचे से ही ऐसे ऐसे ब्रांचेस बहुत सारी निकलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम झाड़ी कहते हैं। ट्रीज किन्हें कहते हैं, हम वृक्ष किन्हें कहते हैं। ट्रीज ऐसे पौधे होते हैं, दीज आर प्लांट्स हैविंग हार्ड, थिक एंड ब्राउन स्टेम्स। वृक्ष वो होते हैं जिनकी बहुत मोटा तना होता है, जिनका तना बहुत मोटा होता है और क्या होता है बच्चों, तना बहुत मोटा होता है, बहुत मजबूत होता है। जैसे आपका मैंगो ट्री हो गया, आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ये सब कैसे होते हैं, इनका तना बहुत मोटा होता है, ये बहुत बड़े बड़े लंबे होते हैं और तना नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद थोड़ा ऊपर से उस पेड़ में जो है वो ब्रांचेस निकलनी शुरू होती हैं। आपने देखा है कि पेड़ की ट्रंक जो है वो काफी लंबी होती है, मतलब काफी ऊंची होती है। तो काफी ऊंचाई, जैसे जैसे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो ट्रंक इतनी ऊंची होती है कि
कि आप उसकी पत्तियों को आसानी से जमीन में खड़े होकर के तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब काफी दूर तक ट्रंक जाती है, उसके बाद उस पेड़ में जो है शाखाएं निकलने लगती हैं और उसके बाद उसमें पत्तियां होती हैं। पर ट्रंक तक, मतलब जितना ऊंचा उसका ट्रंक होता है उतना ऊंचा सामान्य आदमी का हाइट नहीं होता है। तो ये तो हो गया संरचना के आधार पर, तने की प्रकृति के आधार पर किस तरीके का तना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। 3 प्रकार की चीजों के, 3 प्रकार के पौधों के बारे में आपने जाना, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, जिन्हें हम शाक, झाड़ी और वृक्ष के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन आपने देख किया, शाक, झाड़ी और हम वृक्ष के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट आपका है, हाँ मैंने आपको बताया था कि हाँ अपने गार्डन में जाइए, क्लासिफाई करिए प्लांट्स को, और लाइफ साइकिल के आधार पर मैंने आपको बता दिया था 3 प्रकार के पौधे होते हैं। एनुअल्स जिन्हें हम 1 वर्षीय पौधे कहते हैं, बाइनियल्स जिन्हें हम द्विवर्षीय पौधे कहते हैं, और पेरिनियल्स जिन्हें हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। तो कल की क्लास में हमने एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था। एनुअल्स क्या होते हैं? एनुअल्स ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो एक ही ग्रोइंग सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम फसलों की बात करें तो गेहूं की फसल, धान की फसल जिन पौधों से होती है वो पौधे क्या हैं? वो 1 वर्षीय पौधों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि एक मौसम में उनकी फसल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। द्विवर्षीय बाइनियल्स पौधे कौन से होते हैं? जो अपनी जीवन अवधि को कंप्लीट करने के लिए 1 साल से ज्यादा का समय लगाते हैं और लगभग 2 साल में उनकी फसल उग के कंप्लीट हो जाती है। उन्हें हम द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे आपका पत्ता गोभी और शलजम इसका एग्जाम्पल है। क्या? पत्ता गोभी और शलजम इसका एग्जाम्पल है। पेरिनियल्स यानी कि बहुवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को कंप्लीट करने, मतलब बहुत लंबे समय तक उनका जीवन चलता रहता है। जैसे आप देखते हैं आम का पेड़। आम का पेड़ जो है बच्चों, एक बार जब उस पौधे को लगाया जाता है तो पहली चीज तो 2 से ज्यादा 2-3 साल, 4 साल का टाइम, 5 साल का टाइम तो बड़े होने में ही लगा देता है। अगर कलमी आम है या हाइब्रिड मैंगो है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मैच्योर, लेकिन फिर भी 2-3 साल लगा ही देगा। उसके बाद एक बार एडल्ट या मैच्योर हो जाने के बाद आम के पेड़ में जब फल लगने शुरू होते हैं, बौर आने शुरू होते हैं, मंजरी जब आम की लगने लग जाती है, तो उसके बाद हर मौसम में आम जो है वो फल देने लगता है। लेकिन कितने सालों तक देता है? मतलब ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा कि दादाजी ने पेड़ लगाया था और तीसरी पीढ़ी भी उस पेड़ के आमों को खा रही है, यानी कि उस आम के पेड़ की जीवन अवधि जो है वो बहुत लंबे समय तक होती है ना। तो बहुवर्षीय पौधे जो होते हैं उनके फलों को लंबे समय तक खाया जा सकता है। एक बार लगाने के बाद 2-3 साल वेट करके उनके मैच्योर होने के बाद जब फल लगने शुरू होते हैं तो बहुत लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी पेड़ के फलों को खाया जा सकता है, यदि वो कैसा है? यदि वो बहुवर्षीय की श्रेणी में। तो बहुवर्षीय की श्रेणी में आपका आम का पेड़ है और इसके अलावा बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुवर्षीय की श्रेणी में आएंगे। जैसे कोई भी बड़ा पेड़ जो है बच्चों वो बहुवर्षीय की श्रेणी में ही आएगा। हम झाड़ी की बात करें, आप नींबू की झाड़ी की ही बात कर लें तो नींबू की झाड़ी भी बहुवर्षीय की श्रेणी में आएगी, है ना। तो आपको अलग अलग समझना होगा कि कौन सा पेड़ द्विवर्षीय होता है, कौन सा पेड़ बहुवर्षीय होता है और कौन सा पेड़ 1 वर्षीय होता है। जो द्विवर्षीय, मान लीजिए आपको ऑप्शंस पूछ लिया गया कि बहुत सारे पेड़ों के नाम दे दिए गए और आपको अगर क्लासिफाई करना हो खुद से कि कौन सा बहुवर्षीय है, कौन सा द्विवर्षीय, कौन सा 1 वर्षीय, तो वो आपको अपनी समझ के आधार पर क्लासिफाई करना होगा। तो अपने आसपास अपने गार्डन को एक्सप्लोर करिए, अपने बगीचे में जाके देखिए आसपास में कि आपके पास जो जो पौधे दिखाई देते हैं वो कौन से 1 वर्षीय हैं, कौन से द्विवर्षीय हैं, कौन से बहुवर्षीय हैं।
कौन से पौधे झखड़ा जड़ वाले हैं, कौन से पौधे फाइब्रस रूट वाले हैं, कौन से पौधे मूसला जड़ वाले हैं, कौन से पौधे की पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास है यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन है, कौन सी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास है। इसका एक आप सर्वे करें और अपनी कॉपी में उसको लिखें। हाँ, ये पौधे में ऐसी रेटिकुलेट वेनेशन थी तो उसकी जड़ कैसी होगी, है ना। मैंने आपको तरीका सारा बताया है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, जब आप जाएंगे बच्चों खुद से चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको एक बात बताओ, आप छोटे बच्चे थे जब, है ना, आपको लाल रंग नहीं पहचान आता था, आपको पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग कैसा होता है नहीं पहचान आता था। क्या केवल बताने भर से कि लाल रंग ऐसा होता है, लाल रंग ऐसा होता है, आप जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। बचपन में आपको लाल रंग की पहचान करवाने के लिए लाल रंग की बहुत सारी चीजें दिखाई गई और बार बार आपको ये समझाया गया कि बेटा ये लाल रंग है, बेटा ये नीला रंग है, तो आपको वो चीज की पहचान हो गई। उसी तरह से केवल क्लास में समझा देने से आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना आप अपने गार्डन में जाएंगे, बगीचे में जाएंगे, तब आपको जितना ज्यादा समझ में आएगा। आप बगीचे में जाइए, अलग अलग पौधे हैं, सबसे पहले क्या करें, पौधों के नाम नोट कर लीजिए। अलग अलग बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना, सबके बगीचों में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। किसी के पास गमलों में बहुत सारे पौधे होते हैं और किसके पास बड़ा बगीचा होता है तो बगीचे में भी बहुत सारे पौधे होते हैं। किसी के पास किचन गार्डन होता है उसमें भी बहुत पौधे होते हैं। और जो गांव के रहने वाले बच्चे हैं उनके पास तो पूरा का पूरा गांव ही एक जैसा बगीचा होता है, हर तरफ पेड़ पौधे ही लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके रास्ते में, आपके बगीचे में, आपके किचन गार्डन में जो भी पेड़ पौधे छोटे या बड़े, है ना, उनका नाम नोट करना है। ठीक है, उसके बाद उनको क्लासिफाई करना है, खुद से देखना है कौन सा पौधा 1 वर्षीय होगा, कौन सा पौधा द्विवर्षीय होगा, कौन सा पौधा बहुवर्षीय होगा। एक क्लासिफिकेशन देख लिया आपने। फिर आपको देखना है कौन से पौधे की जड़ मूसला होगी, कौन से पौधे की जड़ जो है फाइब्रस रूट होगी, कौन से पौधे की जड़ जो है एडवेंटिशियस रूट्स होगी। ठीक है, फिर आपको देखना है कौन से पौधे की पत्ती जो है उसमें जो शिरा विन्यास है वो कैसा है, डिजाइनर है, मतलब बहुत बिखरा हुआ है, जिसको हम रेटिकुलेट या जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। कौन सी पत्ती ऐसी है जिसका शिरा विन्यास समानांतर है, यानी सीधी सीधी वर्टिकल लाइंस उसमें बनी हुई है। तो ये जब आप खुद से करोगे तब आपको इस चीज की पहचान होगी। केवल क्लास में पढ़ने से क्या होता है कि आपने पढ़ा, आपको याद हुआ, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक चीज आपने करके देख ली, रोटी खाते सभी हैं लेकिन रोटी बनाना केवल मम्मा को आता है। क्यों? क्योंकि वो रोज बनाती हैं और बहुत सालों से बना रही हैं। बच्चे क्यों तुरंत नहीं बना पाते? क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं है। तो जो चीज आप देखोगे, जो चीज आप समझोगे, अपनी आंख से देख के जो चीज सीखोगे वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। तो कोशिश करें कि जाएं, ऑब्जर्वेशन करें। साइंस पढ़ते समय हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बच्चों? ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन करना है। जो जो चीजें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं इन सब को इजीली आप जाकर के अपने बगीचे में, अपने खेतों में, अपने किचन गार्डन में इसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अपने गार्डन को, और देख भी सकते हैं कोई पौधा सूख तो नहीं रहा है, किस पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पौधे की पत्तियां कैसी हैं, किस पौधे की जड़ें कैसी होंगी, अगर पत्ती ऐसी है तो जड़ कैसी होगी, है ना। आप देख सकते हैं कौन से पौधे में फूल लगते हैं, कौन से पौधे में फलदार भी वृक्ष होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अब जैसे गुलाब है और आम है, हम कंपेयर करें, मैं आपको बता रही थी कि सभी पौधों में फूल और फल दोनों नहीं पाए जाते। जैसे गुलाब है तो गुलाब में फूल तो बहुत सारा होता है, क्या गुलाब का फल खाते हुए आपने देखा कभी किसी को? नहीं। लेकिन आम के पेड़ में मंजरी लगती तो है लेकिन खाया आम जाता है ना। तो आम क्या है? आम फल है। गुलाब क्या है? फूल है। तो एक पौधा है जिसमें फूल हो रहा है, एक पौधा ऐसा है जिसमें फल हो रहा है, और जिसमें फल हो रहा है उस पौधे में आम के अंदर गुठली भी होती है, यानी कि आम का बीज जिसको हम कहते हैं सीड,
वो गुठली के रूप में होता है। तो अलग अलग पौधों में विविधता है बहुत ज्यादा। वनस्पति जगत जो है, जो पौधों को आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आपको इस चैप्टर में अपने पौधों के बारे में जानना है। तो बहुत कुछ, आप जब गार्डन में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखनी चाहिए और आपको वो ऑटोमेटिक समझ में आएंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप लिखते जाएंगे। समझ में ना आने पर आप अपने किसी बड़े के साथ भी वहां पे जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने गार्डन को। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे पेट्यूनिया और मैरीगोल्ड नाम का जो फूल होता है, इसमें इनकी जीवन अवधि में केवल ये एक बार ही बीज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। स्टेम के बारे में आपको पढ़ना है। स्टेम क्या होता है, व्हाट इज अ स्टेम। रूट्स के बारे में आप पढ़ चुके, पौधों का क्लासिफिकेशन आप जान चुके हैं। स्टेम क्या होता है, स्टेम को हम बच्चों हिंदी में कहते हैं तना। स्टेम को हम हिंदी में कहते हैं तना। इट इज द मेन सपोर्टिंग स्टॉक ऑफ अ प्लांट, यानी कि ये पौधे को सहारा देने के लिए एक मुख्य भाग होता है। पौधे को सीधा खड़ा रखने में जो सहायक है, सबसे मुख्य भाग, वो कौन सा है, वो है तना। किसी पौधे में इमेजिन करके देखिए, पत्तियां हैं, फूल हैं, बहुत कुछ है, लेकिन तना मजबूत नहीं है, तो क्या वो पौधा सीधा खड़ा रह सकता है। आपने देखा है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि किसी ऐसे पौधे के बारे में इमेजिन करिए जिसमें फल भी लग रहे हैं। खीरा सोच लो आप, कद्दू सोच लो, लौकी सोच लो, फल भी लग रहे हैं, उसमें फूल भी आ रहे हैं, पत्तियां भी हैं, उसमें जड़ भी है, लेकिन और तना भी है, लेकिन तना जो है वो मजबूत नहीं है। तो अगर मजबूत नहीं है तो क्या है बच्चों, फिर वो पौधा क्या सीधा खड़ा रहता है। लौकी की बेल को आपने सीधा खड़ा होते हुए देखा कभी, कद्दू को कभी सीधा खड़ा होते देखा। अगर कद्दू को हमें छत तक पहुंचाना है चढ़ाने के लिए, तो उसके लिए सहारे की जरूरत पड़ गई उसको। यानी कि तना ऐसा पार्ट होता है कि जो पौधे को सहारा देने का काम करता है ना। मजबूत तना होगा तो पौधा सीधा खड़ा रहेगा, अगर मजबूत नहीं होगा तो दूसरे तरीके में अपने आप को रूपांतरित करके सहारा देगा। तो इसमें आपको तने के बारे में क्या पढ़ना है, मुख्य रूप से आप जानेंगे कि तना जो है वो एक मेन सपोर्टिंग स्टॉक है, यानी कि मुख्य जो डंडा है जिससे पौधा खड़ा रहता है, जिससे पौधे को सहारा मिलता रहता है, वो है तना। ठीक है, तना जो है वो क्या करता है, इट कनेक्ट्स द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज लीव्स एंड फ्लावर्स। यानी कि तना जो है वो ऐसा पार्ट है जो मुख्य जड़ को पत्तियों से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि जड़ को पौधे के अन्य भागों से जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तना ही करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है स्टेम्स में, कि प्लांट के अंदर क्यों होनी चाहिए स्टेम, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, उसके फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। तना क्या करता है, इट सपोर्ट्स फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, है ना। वो किसको सहारा देता है, वो फूलों को सहारा देता है, वो पत्तियों को सहारा देता है और फ्रूट्स को भी सहारा देता है। मतलब आम का पेड़ जैसे है तो उसमें बहुत सारी पत्तियां लगी हैं, बहुत सारी मंजरी आती है, बहुत सारे फल आ जाते हैं, मतलब अनगिनत आम एक पेड़ में लग जाते हैं। तो वो कैसे लटके रहते हैं, कैसे लगे रहते हैं, क्योंकि तना जो है वो मजबूती से पेड़ को खड़ा करके रखता है और उससे जो है उसको, उसके हर एक पार्ट को पौधे के सहारा मिलता रहता है। इट एलिवेट्स द लीव्स सो दैट दे गेट प्रॉपर सनलाइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड। यानी कि ये पत्ती को, जैसे मान लीजिए कि ये तना है कोई, मान लीजिए कि ये कोई तना है और इसमें ऐसे पत्ती लगी हुई है। ठीक है, तो पत्ती ऐसे खड़ी रहे और इस पे सनलाइट पड़ती रहे, इस पे सनलाइट पड़ती रहे, तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है बच्चों आपका, मान लीजिए यहां से सनलाइट आ रही है ना, तो यहां से सनलाइट आ रही है जैसे, तो ये पत्ती को ऐसे समानांतर रखता है ताकि ऊपर सनलाइट इसके पड़ती रहे। अगर पत्ती ऐसे नीचे को झुक गई, बिल्कुल मान लो पत्ती एकदम नीचे को ऐसे लटकी हुई है, तो सनलाइट तो पड़ ही नहीं पाएगी पत्ती पे, तो खाना कैसे बनाएगी अपना।
तो इसलिए पत्ती को एलिवेट करके रखने का, एलिवेटर सभी बच्चों ने देखा, एलिवेट होने का मतलब क्या होता है कि ऐसे खड़ा रखती है पत्ती को, ताकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ती रहे और पत्ती अपना खाना बनाती रहे। पत्ती जो है पौधों के लिए खाना बनाती है। आप सभी को पता है कि हरे रंग की पत्तियां जो होती हैं वो अपने लिए खाना, पौधे के लिए खाना बना देती है ना। इसके बारे में जब हम बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तब इसके बारे में, इस गूढ़ रहस्य को जानेंगे कि पत्तियां खाना कैसे बना लेती हैं। अभी केवल इतना जानेंगे कि हरे रंग की पत्तियां जो होती हैं वो पौधे के लिए खाना बना देती हैं सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, तीसरा स्टेम का इंपॉर्टेंट काम क्या है बच्चों? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू द रूट्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि तने का ही काम है पानी को, मिनरल्स को इधर उधर पहुंचाना, जड़ से पानी को पत्तियों तक पहुंचाना ताकि वो खाना बना सके, और पत्तियों में बने हुए खाने को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना जहां पर उसकी जरूरत है। तो ये काम कौन करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो केवल तने के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपके तने, जो पौधा होता है, पौधे के तने के अंदर वेरियस नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इन द स्टेम हेल्प इन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जो, जैसे मान लो ये है पौधे का तना, मान लीजिए ये पौधे का तना है, तो इसमें ऐसे बहुत पतली पतली बारीक बारीक ट्यूब्स लाइक संरचना होती है ना। और ये जो ट्यूब्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये, अब इसमें से अलग अलग प्रकार की ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पे मान लीजिए पत्ती है, पत्ती में खाना बन गया है ना, यहाँ पे बन गया फूड, तो फूड को इसी नलियों के रास्ते से हर भाग तक पहुंचा देगी, और यहाँ से पानी को ऊपर चढ़ाने का काम कौन करेगी? यही ट्यूब्स करेंगी। तो ट्यूब्स ये वाली कहाँ पे मौजूद हैं? तने के अंदर मौजूद है ना। तो तने के अंदर क्या होता है? तने के अंदर बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं? जड़ में जो पानी को एब्जॉर्ब किया है उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाएंगी, और पौधे के अन्य भागों में जो हरे भागों में खाना वाना बनेगा उसको भी पौधे के दूसरे दूसरे भागों तक पहुंचा देंगी। तो मुख्य काम क्या हो गया बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि पानी व भोजन का परिवहन। ये काम किसकी जिम्मेदारी है? ये काम है तने की जिम्मेदारी। यानी कि अगर तना ना हो तो ये काम भी नहीं हो पाएगा। अब ऐसे सोचो, इमेजिन करो, पत्तियां हैं पर तना नहीं है, तो पत्तियां पहली चीज तो खाना बना ही नहीं पाएंगी, तना नहीं है तो उनको पानी मिलेगा ही नहीं, तो खाना बन ही नहीं पाएगा। तो मतलब पौधे में हर एक पार्ट का होना, अगर एक पौधे को जीवन चाहिए तो उसके लिए जड़, तना और पत्ती, ये तीन पार्ट्स का होना बिल्कुल अति आवश्यक है। इन तीनों पार्ट्स में से एक भी कट करके आप किसी भी पौधे के जीवन को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी पौधे में क्या क्या चीज होनी बिल्कुल जरूरी है? जड़, तना और पत्तियां, तीन चीजों का होना, मतलब उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है किसी पौधे का जीवन। ठीक है, स्टेम के बारे में हम बात करेंगे। द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट सच एज शुगर केन, आपने गन्ना देखा है, आपने बांस देखा है, गन्ना होता है ना, जिसका जूस हम सभी पीते हैं। बैम्बू यानी कि बांस होता है, बहुत हरे रंग का, बहुत ऊंचा ऊंचा होता है। सिनेमोन यानी कि दालचीनी, है ना। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसे पौधे हैं बच्चों जो आर्थिक मजबूती देते हैं हमें, इकोनॉमिक तौर पर इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि इनका बहुत आर्थिक महत्व भी है। कुछ पौधों के तने ऐसे होते हैं कि जिनसे हम आर्थिक महत्व का मतलब क्या कह सकते हैं? इतना, जिससे हम कमाई कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? कमाई कर सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, लोगों के इनकम का साधन है वो। कुछ जैसे गन्ने की खेती लोग करते हैं, उसके स्टेम को सेल आउट करके, उसके स्टेम को बेच करके क्या करते हैं? वो उनके आय का स्रोत है, उनके पास पैसे आते हैं उसी से। बैम्बू है, इसको भी, ये भी आपका बिजनेस में यूज होता है। बैम्बू के अलग अलग बहुत सारे उपयोग हैं।
जैसे बहुत सारे मसाले होते हैं जिसमें से सिनेमन है, जो दालचीनी है, वो क्या होती है, वो भी एक पेड़ की छाल होती है। तो ये सारी चीजें तने पर ही पाई जाती है। तो ये क्या है, तनों का आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है ना। तो तनों के बारे में, जो तनों का आर्थिक महत्व, अलग अलग पौधे के तने का क्या आर्थिक महत्व है, इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। चिक्कल क्या होता है? चिक्कल इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ च्यूइंग गम, है ना। जो आप सभी बच्चे च्युइंगम खाते हैं, सभी बच्चे च्युइंगम खाते हैं, सेंट्रल फ्रेश के नाम से आती है। वैसे खानी नहीं चाहिए क्योंकि चिपक जाती है, लेकिन आपको मैं बताने के लिए समझा रही। तो उसमें जो चिक्कल नाम का इंग्रेडिएंट होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ द चिक्कल ट्री। च्युइंगम जिससे बनती है वो किससे बनती है? चिक्कल ट्री से च्युइंगम बनती है। च्युइंगम किससे बनती है? चिक्कल ट्री से बनती है। क्विनीन विच इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया, क्विनीन नाम का जो दवा है वो भी कहाँ से मिलता है? वो भी हमें पौधे से मिलता है। सिंकोना नाम की पेड़ की छाल से ये दवा मिलती है जिससे मलेरिया ठीक हो जाता है। तो किसी अलग अलग पौधों की अलग अलग महत्व हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके तने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ पौधों के तने तो ऐसे हैं जो केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनके तनों से लोग इनकम करते हैं और उनका बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व है, विश्वव्यापी, पूरे संसार में उसका बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व है। तो तनों के बारे में आज आपने जो कुछ भी सीखा उसको एक बार घर में आप अपने बड़ों से चर्चा करेंगे, जाकर के देखेंगे तना कैसा दिखता है, उसकी संरचना कैसी होती है। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगले सेशन में हम और पढ़ेंगे इसी चैप्टर के बारे में, और पढ़ेंगे पौधों के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।